नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशी मातिया की। दोस्तों जरा सोचिए, इस देश में कानून क्या वाकई सबके लिए बराबर है? क्या किसी आम नागरिक या विपक्षी नेता की वही औकात है जो सत्ता के करीब बैठे नेताओं की होती है? दोस्तों ये सवाल इसलिए क्योंकि आज सोशल मीडिया पर एक सवाल धुआंधार तरीके से उठ रहा है, ट्रेंड कर रहा है। अगर आजम खान को 2 पैन कार्ड होने पर 7 साल की सजा हो सकती है, तो क्या ई रानी पर भी वही कार्रवाई होगी? ये सवाल केवल किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो देश के न्याय के चरित्र, उसकी विश्वसनीयता और उसकी निष्पक्षता पर सीधा सवाल है। जी हां, निष्पक्षता पर सीधा सवाल है, सीधा हमला है। तो बात हो रही थी देश के न्याय के चरित्र, उसकी विश्वसनीयता और उसकी निष्पक्षता पर, जिस पर मैंने आपको बताया था कि सीधा हमला, सीधा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है दोस्तों। जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं, जो डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है दोस्तों। एक कड़वा सच ये कि चाहे मामला सही हो या गलत, जनता का विश्वास अब अपने लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं पर से उठता जा रहा है। क्यों? अब आपके जहन में सवाल होगा, तो क्योंकि एक ही अपराध पर दो लोगों को दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से ट्रीट किया जाता है। इसलिए ये सवाल है, एक सत्ता से जुड़ा हो तो कानून घुटनों के बल पर बैठ जाता है, और अगर कोई मुस्लिम, दलित या विपक्षी नेता हो तो वही कानून तलवार बनकर उसके सिर पर लटका दिया जाता है ना? ऐसा ही आजम खान का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। 7 साल, जी हां 7 साल, पूरे 7 साल की सजा सिर्फ इसलिए कि 2 पैन कार्ड होने का आरोप लगा। लेकिन ये कहानी आजम खान की निजी गलती तक सीमित नहीं। पिछले 8 सालों की अगर बात करें तो एक के बाद एक उन पर दर्जनों केस फेंके गए। कोई जमीन वाला, कोई किताब वाला, कोई भैंस वाला और कोई बिजली वाला, और एक एक कर इन्हें ऐसा बुना गया जैसे किसी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से मिटाने का एक संगठित अभियान चलाया गया हो। दोस्तों ये वही आजम खान है जिन्होंने दशकों तक यूपी की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान रखी, अपनी जड़ों को मजबूत किया। लेकिन 2014 के बाद उनके पीछे जिस तरह से सरकारी मशीनरी लगाई गई, वो अपने आप में संदेश था। अगर तुम सत्ता के खिलाफ खड़े होंगे तो यही हश्र होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वही कसौटी, वही ईमानदारी, वही कठोरता सत्ता के नेताओं पर भी लागू होगी? अगर सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों के मुताबिक किसी केंद्रीय नेता के नाम पर 2 अलग-अलग पैन कार्ड्स दिखाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, तो क्या समान कार्रवाई होगी, या फिर ये भी किसी बाकियों की तरह राफेल, पेगासस, अडानी हिंडनबर्ग और इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, इन सब की तरह बस दबा दिया जाएगा? दोस्तों मैं इन तमाम चीजों का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि सोचने वाली बात यह भी है कि आजम खान का मामला मीडिया ने किस तरह से उछाला। 24x7 हमने देखा, कवरेज हुई, ब्रेकिंग न्यूज, पैनल, डिबेट्स और नैरेटिव सेट के मुस्लिम नेता कानून तोड़ते हैं। मगर जब बात सत्ता पक्ष की, किसी बड़े चेहरे की आए, तब वही मीडिया अचानक मूक बधिर क्यों बन जाती है? क्या ये संयोग है कि एक नेता का पैन कार्ड विवाद जो है वो देश भर में सुर्खियां बन जाता है, लेकिन किसी और नेता का नाम आते ही मीडिया टेक्निकल एरर और सर्वर मिसमैच का राग अलापने लगती है? आप ही बताइए दोस्तों। ये देश अब इन दोहरे मापदंडों से थक चुका है दोस्तों। सत्ता के लिए कानून अलग और जनता और विपक्ष के लिए अलग। और यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर आजम खान को 7 साल सजा दी गई तो क्या वही कानून किसी और पर भी लागू होगा, या ये देश सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही न्यायप्रिय है?
क्योंकि दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि हम इस वायरल दावे की पुष्टि नहीं करते हैं, हर बार ये कहते हैं, लेकिन जिस तरह लोग इन सवालों को उठा रहे हैं, उनके जहन में ये सवाल चल रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है, प्रमाण है कि भरोसा टूट चुका है। ये अविश्वास किसी एक घटना से नहीं, बल्कि लगातार होती जो असमानताएं हैं उनसे पैदा हुआ है। जनता पूछ रही है कि क्या कानून की किताब में रंग बिरंगे पन्ने हैं? क्या किसी के लिए लाल पन्ना, किसी के लिए हरा और किसी के लिए सफेद? और जिस तरह से तमाम चीजें वो सच कहा जाए तो इन सवालों से भागना अब मुश्किल है, क्योंकि जितना दबाया जाएगा उतना ही समाज पूछेगा। क्या कानून केवल मुस्लिम नेताओं पर ही लागू होता है? क्या सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई करने की हिम्मत किसी संस्था में बची है? बची है तो जवाब दीजिए। और आज की चर्चा के अंत में बस इतना ही मैं कहना काफी होगा दोस्तों कि न्याय तभी न्याय कहलाता है जब वो बिना पक्षपात के हो, समान तरीके से हो। अगर देश का नागरिक न्याय प्रणाली पर भरोसा खोने लगे तो लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। आजम खान की सजा और ईरानी के नाम पर उठ रहे सवाल सिर्फ दो व्यक्तियों की कहानी नहीं, सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं। इसलिए ये चर्चा मैंने आपके साथ की है। ये दो व्यक्तियों की कहानी बल्कि उस देश की कहानी है जहां कानून का तराजू बराबर वजन नहीं करता। और जब तक ये असंतुलन बना रहेगा, ऐसे जो सवाल है वो उठते रहेंगे, फिजाओं में गूंजते रहेंगे और सत्ता को असहज करते रहेंगे। इसलिए जो समाज के ठेकेदार हैं, जो देश के ठेकेदार हैं, जो सिर्फ अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं, अब उन्हें आगे आना चाहिए और जनता के इस अविश्वास पर जवाब देना चाहिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से मैंने आजम खान का, ईरानी का जिक्र किया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, ये न्याय प्रणाली को आपका नजरिया किस तरह से देखता है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप लोगों से इस वक्त मैं इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी कैसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।